अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की डेटाबेस का बैकअप बना सकते हैं और किस तरह से उसे रीस्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एसक्यूएल सर्वर को ओपन करना होगा। तो मेरे पास ये लेटेस्ट वर्जन का एमएस एसक्यूएल सर्वर है, तो मैंने इसे ओपन कर लिया। ये वर्जन 21 है। जैसे ही आपके पास ये ओपन हो जाए तो आपने यहाँ पे इसे कनेक्ट करना होता है, और कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इस तरह से आपके पास जितनी भी अवेलेबल डेटाबेसेस यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएंगे। उसके बाद आपको जिस भी डेटाबेस का बैकअप बनाना होगा, आप उस डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक। अब यहाँ पे बहुत सी तरह के बैकअप बन सकते हैं, जो कि बैक फाइल भी बन सकती है, लेकिन सबसे कन्वीनियंट बैकअप जो होता है वो स्क्रिप्ट फाइल का बैकअप होता है। तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट का बैकअप बनाएंगे। तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, टास्क में जाना है, और टास्क में जाके आपको यहाँ से जनरेट स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आपके पास जनरेट स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ जाए तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद आप अगर पूरी डेटाबेस का बैकअप बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, और अगर आप उसके अंदर से कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का बैकअप बनाना चाह रहे हैं तो नॉर्मली हम जब डेटाबेस का बैकअप बनाते हैं तो हम उसके अंदर से जस्ट उसके टेबल्स का बैकअप बनाते हैं। तो हम यहाँ पे टेबल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो जितने भी टेबल्स आपके पास होंगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी टेबल को ना सेलेक्ट करना हो तो आप उसे ना सेलेक्ट करें। इसके बाद आप नेक्स्ट प्रेस करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप इसको सेव करने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन हमने अब यहाँ पे देखना है कि अगर आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ डेटाबेस के टेबल्स के स्ट्रक्चर का बैकअप बनाना चाह रहे हैं, यानी स्कीमा का बैकअप बनाना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है टाइप ऑफ डाटा टू स्क्रिप्ट वो स्कीमा ओनली है। तो अगर ये स्कीमा ओनली है तो जस्ट विदाउट डाटा बैकअप बनेगा, जस्ट टेबल्स का स्ट्रक्चर आपके बैकअप में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि साथ में स्कीमा और डाटा दोनों हो तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, और आप चाहते हैं कि जस्ट डाटा का बैकअप हो तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। तो आपने स्कीमा एंड डाटा को सेलेक्ट कर लिया, आप ओके प्रेस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली ही आपकी फ़ाइल कहीं पे सेव हो जाए तो आप इसे सेव फाइल स्क्रिप्ट एज इसको सेव कर लेंगे, और यहाँ पे आप उसकी लोकेशन दे देंगे। तो मैं यहाँ पे इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, और इसकी एक्सटेंशन आपको रखनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा बैकअप, और साथ में इसकी मैंने एक्सटेंशन रख दी .SQL। एसक्यूएल का मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की एक स्क्रिप्ट बन जाएगी। मैंने सेव कर लिया और नेक्स्ट प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये फ़ाइल जो है वो बैकअप बन जाएगा और वो डेस्कटॉप पे स्टोर हो जाएगी। ओके, जैसे आपके पास ये फ़ाइल डेस्कटॉप पे स्टोर होगी, रीस्टोर करने के लिए आप उस फाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। अदरवाइज़ आप वहाँ से भी फ़ाइल को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। जैसे आप फाइल को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ये बैकअप जो हमने बनाया था उसकी स्क्रिप्ट आ जाएगी, इसमें टेबल का स्ट्रक्चर, और अगर आप एंड पे देखें तो यहाँ पे टेबल के स्ट्रक्चर के साथ उसका डाटा भी है जो कि इंसर्ट की क्यूरी में पैक्ड है। तो अब इसको रिस्टोर करने के लिए आपको सबसे पहले, जैसे फ़र्ज़ करो कि मैं यहाँ पे इसको रिस्टोर करने के लिए कोई डेटाबेस बनाना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी डेटाबेस बना सकते हैं। जैसे मैं ऐड न्यू डेटाबेस किया और मैंने इसका नाम रख दिया टेस्ट, और मैंने इसे ओके करके इस डेटाबेस को बना दिया। अब टेस्ट के नाम से आ गया। अब इस टेस्ट की डेटाबेस में हम सारी चीज़ों को सेंड करना चाह रहे हैं, उसमें रिस्टोर करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। और अब ये जो क्यूरी है ये ई फॉर्मेसी में चल रही है तो हम इसको टेस्ट में चला देंगे। अब यहाँ पे इसने कहा है यूज़ DB ई फॉर्मेसी, तो हम इस DB को यूज़ नहीं कर रहे बल्कि इस DB को यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे सेलेक्टेड है। अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे ये जब तक आपके पास क्यूरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली आ जाएगा तो आप समझ लें कि आपने इसे सक्सेसफुली रीस्टोर कर लिया है। तो अगर हम इसके टेबल स्ट्रक्चर को खोल के देखें तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे टेबल्स भी आ गए। अगर किसी टेबल्स में आप लोग डाटा भी देखना चाहें तो आप एडिट टॉप 200 रॉज करके इसका डाटा भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डेटाबेस को बैकअप बनाना विद डाटा और रीस्टोर करना भी सीख लिया है।